दोस्तों हम लोग छत पे से आ गए हैं, थोड़ी देर हो गई मैं हुए। तो आज मम्मी बनाने जा रही हैं आंवले का मुरब्बा। तो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म किया था तो फ्रेंड्स वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ बनने जा रहा है आंवले का मुरब्बा। तो यहाँ आंवले को ना अच्छे से वॉश करके धोकर तो इसको हमने ना भाप होने के लिए रख दिया। तो हमारे पास स्टीमर नहीं था, तो हमने जो आटे छन्नी की जो छन्नी होती ना उसमें रख के और नीचे पानी डालकर तो ये देखिए अच्छे से हमारा जो है गल चुका है आंवला। और इसको हमने चीनी में डाल दिया है। तो आधी किलो हमने आंवला लिया और आधी किलो चीनी लेनी है। और ये जो मुरब्बा होता है बहुत ज़्यादा, हमने पहली बार बनाया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल दिया है मॉइस्चराइज के लिए, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको धीमी आंच पर होने देंगे। तो यहाँ पे ना हमने जो मोटे भारी तले की जो कढ़ाई है ना सिल्वर वाली वो ली थी, लोहे की नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ी हल्की है ना, तो जल्दी से ना चीनी गल जाती है और इसके अंदर चीनी जा नहीं पाती। और ना जो फॉक होता है ना उसी से इसमें ना आंवले में छेद कर देंगे। वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, हमने बाद में किया था तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये देखिए झाग भी होते जा रहे हैं। इसको अच्छे से जब पूरी चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। और अभी तो बहुत ज़्यादा पानी है, एकदम से गाढ़ी हो जाएगी। तो और इसमें ये डाल दिया हमने काला नमक, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो और इसको चला देंगे। देखिए झाग कितने हो रहे हैं चीनी की वजह से। तो ये जो आंवला है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। आंवला बालों के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये ज़्यादातर तो सर्दियों में ही आता है और तो ये खाना ज़रूरी है। तो हमने फर्स्ट टाइम ये वाला बनाया था तो अच्छा लगा सभी को। 20 से 25 मिनट में बन के एकदम तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। तो फ्रेंड्स आइए और आप भी खा लीजिए। तो यहाँ मैं टेस्ट करके देख रही थी कैसा बना है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब घर का तो पहली बार खाया था, वैसे तो बाहर का तो सभी लोग खा लेते हैं, खाते ही रहते हैं। तो यहाँ घर का पहली बार खाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और हमने इसको एक जो प्लास्टिक का डब्बा होता है ना उसमें स्टोर करके रख लिया था। वैसे अगर कांच की में करो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे पास वो था नहीं डब्बा, तो हमने इसी में स्टोर करके रख रख लिया है। और फिर उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ पर मम्मी ना मेथी आलू की सब्ज़ी बनाएंगी। तो इसको बॉईल कर दिया हमने, नमक डाल के इसको बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि जो भी कड़वाहट होती है ना वो सब निकल जाती है इसमें। तो ये अच्छे से बॉईल भी हो गई है। फिर इसको ना तड़का देते हैं। और ये वाली जो मेथी की भुजिया होती है ना बहुत अच्छी लगती है लहसुन से। और जो साबुत मिर्ची होती है और हींग से तड़का मारो ना, कुछ ज़्यादा भी नहीं डालना है इसमें, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। और फिर इसके बाद ना हमने जैसे मसाले धनिया मिर्ची वगैरह ना सब चीज़ ना सुखा के रख ली थी, क्योंकि आगे आगे ठंडी आ रही है और उसके बाद धूप वगैरह निकलेगी नहीं। और ना सारे मसाले वगैरह भी ख़त्म हो चुके थे, तो फिर हमने सुखाने पड़े हमें। वैसे तो सोच रहे थे कि बाद में करेंगे, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि नहीं धूप भी नहीं निकलेगी। तो यहाँ जल्दी जल्दी से ना मसाला पीस ले रही हूँ। तो सबसे पहले तो धनिया पीस लिया है। और हल्दी हल्दी तो है पीसी हुई रखी हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं धनिया पीस लेती हूँ। और उसके बाद फिर अभी मम्मी संभाल लिए तिशा को। और फिर उसके बाद मम्मी कह रही मैं मिर्ची पीस लूँगी। और क्योंकि काफ़ी काफ़ी सारी थी ना, धनिया भी कम से कम करीब था 1 किलो के करीब था और मिर्ची थी आधी किलो। तो टाइम भी लग जाता है। फिर मम्मी ने कहा एक तू पीस ले एक मैं, तो मैंने कहा ठीक है ऐसे पीस लेते। तो यहाँ डब्बे भी मैंने निकाल लिए थे और इसी में पीस पीस के मैं रखती जा रही थी। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था, कम से कम एक एक घंटा लग ही जाता भाई, पीसने पासने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर उसको करके रखना, तो इसी में से जल्दी जल्दी पीस पीस के दोनों डब्बों में भर के रखे जा रहे हैं। क्योंकि हमारे ना ये मसाले चल जाते हैं 4 से 5 महीने तक तो चल ही जाते हैं। इतना हम लोग पीस के रखते हैं। अगर पूरा जैसे ज़्यादा पीस के रखना भी सही नहीं है, क्योंकि पीसे हुए ना ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए साबुत ही रख देते हैं। जब ज़रूरत होती है ना, लगता है कि अब ख़त्म होने वाले, तो जल्दी से सुखा के और पीस लेते हैं। और बाहर के मसाले हम लोग खाते नहीं हैं, क्योंकि शुरू से ही हम लोगों ने खुद से ऐसे पीस के खाए, तो हमें ना सब्ज़ी में वो टेस्ट ही नहीं आता है। तो इसलिए घर में ही पीसते हैं हमने। कम से कम हमें 10 से 15 साल हो गई हैं ऐसे ही पीसते पीसते घर में मसाले। तो ये इनमें ज़्यादा टेस्ट रहता है, जब बाहर के इतने अच्छे नहीं होते, इनमें काफ़ी मिलावटें होती हैं। और अब तो बस बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है। मतलब पानी तो ऐसा आ रहा है हमारे यहाँ, मतलब एक ही टाइम पानी आता है ना। तो जब पानी में काम करो ना तो ऐसा लगता है हाथ पैरों में एकदम जैसे करंट से आता है ना, वैसा ही हो रहा है अब तो बिल्कुल ही। मतलब कि ठंड तो आ ही गई, अब तो कह सकते हैं कि हाँ ठंड आ चुकी है अब। और आगे जनवरी में तो और ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन दिसंबर और जनवरी की तो ठंड मतलब होती ही होती है ज़्यादा। तो काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो सब मिल बांट के मतलब काम कर लेते हैं। और फिर बीमारी भी सब लोग, कभी किसी जुकाम किसी को खांसी, ये सब चल ही रहा है।
ठंड के हिसाब से मतलब सभी बीमार एक ना एक पड़ा ही रह रहा है घर में, कभी किसी को कुछ कभी किसी को कुछ। और अभी मेरी भी मतलब हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया, इतनी हालत ख़राब है मतलब ठंड की वजह से, इतना ज़ुकाम, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, इतना कि उठा भी ना जाए। इसलिए कोई भी मतलब वीडियो मैं एडिट वगैरह नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पा रही थी। वीडियो तो थी लेकिन एडिट ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन वही है कि अगर जुकाम के टाइम पे बोला भी नहीं जाता। और मैं तो रात को सो, मेरे को जो जुकाम होता है ना इतना बुरा होता है ना कि मतलब रात को सो भी ना पाओ, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे मेरे जुकाम में। और सबको मतलब होता तो सभी को दिक्कत है, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, खास करके जुकाम में। मैं सोचती हूँ कि मुझे भले ही कितना भी बुखार आ जाए, कुछ हो जाए, पर जुकाम ना हो, लेकिन जुकाम मेरे को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और इसके बाद यहाँ पर दाल चावल भी बनाए थे, और ये तड़का लगा रहे हैं रायते में। तो रायता काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर बना है। तो जैसे कि बूंदी रखी हुई थी, जो कुछ बनाया था बेसन का, तो उसमें बच गई थी, तो बूंदी थी, तो सोचा चलो आज रायता बना लेते हैं। और यहाँ पर बननी है दाल, और एक तरफ ना दूध बॉयल हो रहा है, और यहाँ मम्मी दाल को तड़का लगाने की तैयारी कर रही, प्याज वगैरह टमाटर वगैरह को कट कर रही थी। और वहाँ मैं धो रही थी बर्तन। तो हमने कहा जल्दी से कर ले रहे हैं। और भाभी की है तबीयत ख़राब, तो वो अपने रूम में लेटी है, आराम कर रही है। और बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं। तो साथ के साथ अगर जैसे रसोई में काम हो रहा है ना, खाने पीना कुछ बनना, अगर साथ के साथ बर्तन धोते जाओ तो उतना बर्तनों का पता नहीं चलता। अगर जो बर्तन नहीं धुले जाए साथ के साथ, तो पूरा मतलब सिंक जो है पूरा ही भर जाता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सर्दियों में। तो हाथ ऐसे एकदम से जम रहे हैं, बहुत इतना ठंडा पानी आ रहा है, जैसे कि होता है कि बर्फ़ हमने मिला दी हो पानी में, इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा है पानी। और फिर ना थोड़ी सी रोटियां भी सेकनी है। जैसे चावल बनते तो आधे मतलब कि बहुत, जैसे भाई है उसको रोटी चाहिए रहती है, और वो चावल तो बहुत कम ही सब खाता है। तो बाकी सब तो चावल ले लेते हैं, मम्मी भी चावल इतना नहीं खाती है। तो थोड़े ही चावल बनाएंगे और थोड़ी सी रोटी बनेंगी, तो सब हो जाएगा उसी में। और ये जल्दी जल्दी से बर्तन वर्तन धो के अपना बिस्तर वगैरह भी करना, फिर जल्दी से ना बिस्तर में छुप जाओ, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है। और फर्श पे भी मतलब पैर नहीं रखा जा रहा अब तो, जैसे कि गर्म चप्पल या जूते, या फिर जो भी घर की चप्पल है ना वो बना रखी, सब वही पहन रहे हैं। और इतना ठंड होगी, इतनी ज़्यादा रही है, एकदम से ठंड आती है एकदम से गर्मी आती है, तो यही नुकसानदायक होती है सभी के लिए, बड़ों के लिए बच्चों के लिए। और ना कितना भी जल्दी काम करके बिस्तर में ना लेट भी जाओ, और जो तिरछा है ना बिल्कुल भी सोने का नाम नहीं लेती है, वो उसको 12 बज जाते सोते सोते। और फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, 12 कभी कभी तो 1 भी बजा लेती है, और किसी को सोने नहीं देती है। मतलब जैसे कि पूरे जैसे कि कहती है कि सोना नहीं है अभी। और दोपहर में मुश्किल से अगर 1 घंटा भी सो लेगी ना, वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए, वो नहीं सोती है। और रात को भी हम इतनी कोशिश करते हैं कि जल्दी से सो जाए, 10 बजे से सुलाना शुरू करेंगे। जब भी उठ के बैठ जाएगी, फिर जैसे डांट के भी सुलाएंगे तो रोने लग जाएगी, तो वो भी नहीं करते हैं इसलिए। तो फिर कहते हैं कि चलो कोई नहीं, खेलने दो, मम्मी भी कहती खेलने दो, कोई नहीं खेल रही है तो। और फिर ये है कि हम लोग आराम नहीं कर पाते उसके चक्कर में, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है अब। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दाल भी बन गई है, अब तो मम्मी देख रही हैं। और मेरे भी बर्तन धुल ही गए हैं, फिर मम्मी जल्दी जल्दी इसमें से तड़का लगा देंगी। और फिर चावल भी बनाने के लिए रखने हैं, तो और फिर रोटी भी सेकेंगे थोड़ी सी। और इधर तिशा को ना अभी खुशी के पास छोड़ दिया, तो वो लेके बैठी हुई है। और अभी ना बार बार किचन में ही भाग कर आती है वो, कभी अब जैसे यहाँ पे मम्मी खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, तो आएगी चल के और बोलेगी कि गोद में ले लो। तो उसे गोद में मतलब जब रसोई में हो ना, तो उसे गोद में बहुत अच्छा लगता है, वो देखती है चीज़ें क्या क्या है। जैसे कि खाना बना रहे तो वो देखेगी, तो उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और फिर पानी भी भरना है नीचे से पाइप लगा कर, तो ना उसमें भी दिक्कत हो जाती है, एक दिन भरते हैं एक दिन नहीं भरते हैं। और जल्दी जल्दी से भर लेंगे, और जग ना दूसरे दिन हमारा जो है खाली हो जाता है, क्योंकि उसी में से खाना वगैरह का जो काम होता है उसी में से होता है। और कभी कभी पीने के लिए भी ले लेते हैं उसमें से। अब बोतलों में से तो अब लोग कम ही पानी पी रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, और सभी लोग आजकल तो गर्म पानी पी रहे हैं। तो यहाँ हम सोच रहे थे कि जो गर्म पानी करने की जो केतल होती है ना वो लें, तो इतना कुछ अच्छी दिखी नहीं, तो देखते हैं लेंगे बाद में कभी। और यहाँ ना सब्जी बनाई थी, ओ सॉरी, हरी मिर्च बनाई थी, और वो बनाई थी क्या बोलते हैं, चावल भी बन गए थे हमारे। उसके बाद ये मैं आपसे सुबह मिल रही हूँ। तो आज हमारे सुबह ना, वैसे कभी 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 वैसे नहीं हुआ कि सुबह सुबह ऐसे मिक्स वेज की सब्जी बने, तो आज ना कोई सब्जी नहीं थी। और तो मम्मी ने कहा थोड़ी थोड़ी सब्जी वैसी कुछ पड़ी थी ना, जैसे कि गाजर, पत्ता गोभी,
बंद गोभी और ये आलू गाजर ये सब पड़ा हुआ था। तो मम्मी ने कहा चलो कोई और वैसी कोई सब्ज़ी नहीं है ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी ये सब है तो इसी की बना देती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, करीबन 11 बजे का टाइम हो रहा होगा, 11 क्यों 10 या 10:30 का टाइम हो रहा होगा। और आज है किरण का एग्ज़ाम, तो उसको जाना है, तो उसके लिए मम्मी ने कहा चलो ले भी जाएगी और थोड़ी सी खा भी जाएगी। तो सूखी सब्जी भी है, तो यहाँ पर ना आज सुबह सुबह सब्जी बन रही है वैसे, क्योंकि ये जो सब्जी होती है ना इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो ये ज़्यादातर हम लोग ना शाम को ही बनाते हैं। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को ना फ्राई कर लिया था अच्छे से, और इधर मसाले भी डाल लिए, तो और इसमें डाला है हमने दही, तो उसको अच्छे से चला दिया। और ये वाली सब्ज़ी जो होती है ना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब कि कभी कभी सर्दियों में ही ऐसी सब्ज़ी ज़्यादा चलती है, हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो खा मतलब कि खा लेते हैं हम लोग, हमारे घर में बनी जाती है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी सब्ज़ी। और फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।